Excuse me. Hello. So today I will discuss about method acting. I hope कि आप कुछ जानते होंगे मेथड एक्टिंग के संबंध में और आप सभी एक्टर बनने आए हैं। तो जब हम मेथड एक्टिंग यानी कि एक किसी प्रक्रिया के तहत एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं या किसी कैरेक्टर को स्टडी करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहला एक नाम आता है स्टानिस्लावस्की का। तो स्टानिस्लावस्की ने मेथड एक्टिंग की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने वो मॉस्को आर्ट थिएटर में जब वो थे तो उन्होंने मेथड के तहत किस तरह से हम एक एक्ट करेंगे, किस उस प्रक्रिया के तहत कैसे हम एक्ट करेंगे, इस बात को समझने की कोशिश की। और फिर उन्होंने एक पूरा का पूरा थ्योरी दिया। तो उन्होंने कैरेक्टर बिल्डिंग कर कर एक बुक लिखी है, हाँ, और मेथड एक्टिंग करके कुछ उन्होंने अपने सारे संवाद लिखे हैं। उनको आज तक हम फॉलो करके खासकर के NSD या FTI में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे हम उस तरह से उस प्रक्रिया के तहत और फिल्म इंडस्ट्री में हैं कि उस प्रक्रिया के तहत जाकर हम एज ए एक्टर हमारी जर्नी शुरू करते हैं, हम उस रोल को स्टडी करते हैं। तो हम उसके ऊपर कुछ बात करना चाह रहे हैं और मैं चाहता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ समझेंगे उससे और मैं आपसे सीखूँगा। तो मेथड एक्टिंग में क्या होता है कि जब हम कोई एक रोल मिलता है, कोई एक कैरेक्टर मिलता है हमें करने के लिए, तो कुछ न कुछ प्रक्रिया तो लगेगी। तब हम एक उसकी स्टडी शुरू करते हैं कि वो जो कैरेक्टर है वो कहाँ रहता है, वो किस तरह से उसका एनवायरनमेंट क्या है, वो कब सोता है, कब उठता है, क्या खाता है, क्या पहनता है, उसका सोसाइटी में स्टेटस कैसा है। हाँ, उसके साथ ही साथ उसकी और छोटी छोटी डिटेलिंग्स करते हैं कि उसके पिताजी कौन है, माताजी कौन है। वो धीरे धीरे वो कैरेक्टर बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। कैरेक्टर बिल्डिंग में धीरे धीरे हम उसकी एक एक चीज़, जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, वो किस तरह से देखता है, उसको गुस्सा कब आ जाता है, वो किस चीज़ से शांत हो जाता है, सोसाइटी में जब वो जाता है लोगों से तो क्या हंस के मिलता है, गुस्से होकर मिलता है। जब वो फिल्म में जो भी एक कैरेक्टर देखते हैं, कोई सा भी एक कैरेक्टर देखते हैं हम, तो वो कैरेक्टर अगर अपना कैरेक्टर को बिल्ड करेगा, क्योंकि हमें एक्टर है तो हमें उस कैरेक्टर को धीरे धीरे बिल्ड करना होगा। और वो कहाँ से मिलता है वो हमको कैरेक्टर स्क्रिप्ट के थ्रू, कि चंदू एक कैरेक्टर है जो कि अब हीरोइन के घर जाने वाला है और वो ड्राइवर है उनके घर का, लेकिन अब जाके वो अपनी जो उसकी गर्लफ्रेंड है, मालिक से बेटी है, उसका हाथ मांगेगा। तो वो चंदू का क्या है, वो कब वहाँ पे ड्राइवर बना था, उसके घर कैसे था, वो चंदू का लहजा क्या है बात करने का, चंदू किस तरह से सोचता है, चंदू किस तरह के कपड़े पहनता है, क्या चंदू हाथ मांगने जा रहा है तो कुछ कोट पैंट शर्ट पहन के आ रहा है। तो आप जब भी कोई कैरेक्टर करेंगे तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, खास करके उस कैरेक्टर को हम ड्रॉ करना समझ लो कि उसको एक्जैक्टली उसकी छोटी छोटी चीज़ों को हम ड्रॉ करेंगे। वो क्या खुजा रहा है तो क्यों खुजा रहा है, वो जिस तरह आपने हाथ रख के बैठे हैं या आप इतने शांत है, वो क्या शांत स्वभाव का है या उग्र स्वभाव का है। शांत और उग्र मतलब समझ रहे हैं ना, वो कुछ उसको बोला और वो गुस्सा हो गया, तबाहक से गुस्सा, या उसको कुछ भी बोलो फ़र्क नहीं पड़ता, वो शांत रहता है, बहुत ही रिलैक्स रहता है। तो इस तरह से धीरे धीरे हम उसकी स्टडी करना शुरू करते हैं। तो कहाँ से शुरू करते हैं, तो हम उसका बिल्कुल एकदम एंड ऑफ एंड जाते हैं कि वो धीरे धीरे कब स्कूल में था, स्कूल से कॉलेज में आया या कॉलेज नहीं आया, स्कूल के बाद उसका एजुकेशन छूट गया, एजुकेशन है तो कहाँ तक है, क्या वो बहुत अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट्स था, किसी कारण से उसका स्कूल छूट गया। हाँ, तो जो भी एक चरित्र होता है उसके पीछे की एक जर्नी होती है, और उस जर्नी को अगर एज ए एक्टर आप ड्रॉ कर लेते हैं तो उसके साथ फिर आप धीरे धीरे जीना शुरू करते हैं। वो धीरे धीरे आप में आ जाता है। जैसे कहते हैं ना, हम एक दूसरे चरित्र को हम अपने अंदर ओढ़ लेना। एक्टर का काम ही क्या होगा, वो एक कैरेक्टर है, इमेजिनरी कैरेक्टर है, स्क्रिप्ट में है वो, आप तो नहीं हो वो। तो आप उसको धीरे धीरे मेथड के तहत, धीरे धीरे प्रोसेस के तहत अपने अंदर जीना शुरू कर देते हैं, हम फॉलो करते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ फॉलो करते हैं। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है उसका वॉकिंग स्टाइल, खास कर कि चंदू चलता कैसे उसका। या तो अब एक चीज़ कर लीजिए कि आप किसी, जो आपने ऑब्जर्वेशंस सुना ही होगा, तो हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं सोसाइटी में आकर कि धीरे धीरे कि कोई कैसा चल रहा, कोई कैसा, तो आप अपने चंदू को उस तरह से चला लीजिए, या खुद मैजिक इफ लगा कर धीरे से कि भाई मेरा चंदू ऐसे चलेगा, तो उसकी तरह से उसकी चाल बनाएंगे। उसका हाव भाव क्या रहेगा, वो लोगों से ऐसे बात, हाथ फैला कर बात करेगा या हाथ बांध कर बात करेगा। तो वहाँ उसकी जो हम बॉडी मूवमेंट की बात करते हैं, उसके जेस्चर्स पोस्चर्स की बात करते हैं ना, उसके लुक की बात करते हैं, वो कैसे देखता है, लोगों को घूर के देखता है या शांत स्वभाव से देखता है। तो वो धीरे धीरे हम फिर ड्रॉ करना शुरू करते हैं। वो बहुत तेज, अरे सुनो,
वो इस तरह से बात करता है, या बहुत सुनो ज़रा इस तरह से बात करता है, तो उसका लहजा कैसे होगा बात करने का। अब एक चीज़ और आती है कि मैनरिज्म, है ना, कुछ एक होता है कि वो बीच बीच में हम तकल्लुफ़ कहते हैं ना कि अमा खा यार, जो एक फ़िल्मों में आपने सुना ही होगा। तो क्या आपका चंदू बात बात में इस तरह से कह देता अमा खा, या अरे कृष्णा, इस तरह से कुछ ऐसी चीज़ ऐड करता है क्या? वो आप ऐड कर सकते हो। तो अब जब हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर बिल्डिंग की, तो वह इतनी इससे भी और डिटेलिंग्स में हम बात करेंगे कि आपका चंदू क्या छींकता है बार बार? नहीं छींकता। आपका जो कैरेक्टर है, वो चंदू ही ज़रूरी नहीं है, मैं चंदू नहीं कह रहा हूँ, आप जो भी आपको कैरेक्टर मिला हो, वो कैरेक्टर किस तरह से आपका चल रहा है, वो उसको आप किस तरह से देखना चाह रहे हैं, मतलब और डायरेक्टर क्या चाह रहा है, क्योंकि फिल्म में डायरेक्टर होता है, तो वो थिएटर में भी डायरेक्टर होता है कि वो आपके साथ बताएगा थोड़ा थोड़ा कि भाई ये हमारा कैरेक्टर है इस तरह से, लेकिन एंड ऑफ एंड आपको उसको ड्रॉ करना होगा धीरे धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे जाकर कहीं ना कहीं आप उसमें जीने लगेंगे वो कैरेक्टर, फिर वो आप में आने लगेगा। अब आता है हमारा डायलॉग्स। अब एक तो स्क्रिप्ट मिल गया आपको, आपने डायलॉग्स रट लिए, आप बोल रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आपने रटे हुए डायलॉग्स बोले। अगर मैं कहूँ, अगर तुम्हें कहूँ कि तुम उठ के तुम ऐसा करो ना, वो फ़ोन ला सकते हो क्या वहाँ से, तो वो लग रहा है कि मैंने ही कहा कि अच्छा तुम फ़ोन ले आओ वहाँ से, लेकिन उसमें लिखा है कि अच्छा तुम फ़ोन ला सकते हो वहाँ से। तो अब वो डायलॉग्स क्या आपका खुद का है, या आपको लग रहा है कि कहीं लिखा हुआ बोल रहे हो? बात समझना, जो भी हम डायलॉग्स देते हैं वो जब तक आपके खुद के ना होंगे तब तक बेहतर एक्टिंग नहीं कर पाओगे। वो ऐसा लगेगा कि डेफिनेटली आपने पढ़ा कहीं से और उसे बोल दिया, पढ़ा सुना दिया, आपने पढ़ दिया, बस पढ़ दिया कागज़ से। लेकिन एज ए एक्टर आप जब डायलॉग्स बोलें तो वो डायलॉग्स ऐसा लगे कि आपका हो खुद का। तो वो चीज़ कैसे आएगी? वो उस कैरेक्टर को धीरे धीरे एस्टैब्लिश कर लेंगे, आप अपने अंदर जीना शुरू कर देंगे, तो डेफिनेटली उसका लहजा आपके पास आ जाएगा। वो किस तरह से बात करता है, किस तरह से, है ना, किस तरह से लोगों से इंटरेक्ट करता है, तो उसकी तरह आप बोलना शुरू कर देंगे। आगे जब हम और आगे जाएंगे इसी प्रक्रिया में, कैरेक्टर बिल्डिंग की प्रक्रिया में, मेथड्स के थ्रू हम घुसने की कोशिश करेंगे, तो वो सोता कैसे है, इस लेवल पे भी हमें जाना होगा। वो सोता कैसे, ब्रश कैसे करता है। हो सकता है कोई शॉट उसका ये हो कि वो ब्रश कर रहा हो, वो चप्पल पहन रहा हो, वो अपने कपड़े इस्त्री कर रहा हो, या नहीं करता, वो किसी से कराता हो, वो घूमने जाता है तो वो किस मूड में रहता है, वो गुस्से में ही रहता है अपनी पत्नी के साथ, या अब जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ घूमने जा रहा है गुस्से में ही रह रहा है, नहीं वो मज़ाक करता है लोगों के साथ, वो लोगों से मजाक करते हुए मिलता है या बहुत ही शांत स्वभाव से। तो वो सारी चीज़ें, अब इनकी बात करें तो वो सारी ड्रॉ करनी होंगी आपको एज ए कैरेक्टर। अगर आप ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, उसकी चीज़ें छूट जाती हैं आपसे, तो वो कहीं ना कहीं फिर फील होगा। जब हम मेथड की बात करते हैं, आप सीधी सी एक बात समझ लीजिए कि कैमरा लगा है और आपको कोई इमोशन दे दिया कि भाई आपको यार रोना है, आप कह रहे हो कि मेरे को तो फीलिंग ही नहीं आ रही है, मैं नहीं रो पा रहा हूँ, तो वो तो काम है, आपको तो रोना होगा, मेथड है, आपको कोई मेथड लगाइए वहाँ पे, या तो आप वो ऑब्जर्वेशन वाली मेथड लगा लीजिए वहाँ पे कि आपने ऑब्जर्वेशन किया कि आप किसी दोस्त के वहाँ पे मैयत में गए थे, वो कैसे रो रहा था और उसे फील कर लिया आपने, ये अपने ही खुशी रिश्ते होती है डेफिनेटली, मैं ऐसा कुछ कह नहीं रहा हूँ किसी के लिए, गलत मत समझना, बट हम कभी अपने इस तरह के जीवन में जाते हैं और वो कैरेक्टर देख लेते हैं और उसे अपने जो हमारे पास एक बास्केट होती है उसमें रख लेते हैं और वहाँ फटाक से लाया और निकाला और उसको अप्लाई कर दिया। अब या तो वो कर लीजिए, या फिर कुछ टेक्निक्स यूज़ करिए कि हमने हमारी थोड़ी सी सांस को होल्ड किया और थोड़ी सी आंखों को घुमाया और वो आंसू आना शुरू हो गए, फिर उसमें इमोशंस डाल दिए। तो एक टेक्निक होती है कि मैं अगर अपने थोड़ी सी ब्रीथ को होल्ड करूँगा, ऑटोमेटिक वो दबाव बनेगा और फिर ऑटोमेटिक आंसू आना शुरू होगा। हालांकि ग्रीसलिन जैसी सुविधाएँ भी है, लेकिन मज़ा तब आएगा ना जब आप खुद से क्रिएट कर लें वो आंसू। तो उस कैरेक्टर को धीरे धीरे स्टडी करना और किस तरह से स्टडी करना, ये ज़्यादा ज़रूरी है एज ए एक्टर, कि हम कहाँ से उसकी जर्नी शुरू करें एंड ऑफ एंड, कि वो बचपन से ऐसे बड़ा हुआ, उसकी फैमिली में ये थे ये थे और आज वो यहाँ है और इस पोजीशंस पे। उसकी छोटी से छोटी यादें कि वो सैलून में भी बाल कटवाने जाता है तो वो किस तरह से बैठता है, वो क्या झगड़ लेता है या नहीं, कि वो जो उसका काट देता है, या वो तो बहुत सारी इन्फ्लुएंस हो जाता है कि अरे ये फिल्म में आया था तो मैं ऐसे, तो वो यूज़ वहाँ नहीं होगा, वो आपके इंटरनल चलेंगी ये सारी चीज़ें। बात समझने की कोशिश करना, एज ए एक्टर वो सारी चीज़ें आपके इंटरनल होंगी, यूज़ वहाँ कहाँ होंगी, वो जब आप एग्जैक्ट उसका जब डायलॉग बोलेंगे ना चंदू को, जब आपने जिंदा कर लिया अपने अंदर, तब तो मज़ा आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। और अब हम आगे इसकी ही बात करते हैं कि कपड़े, हर कैरेक्टर कपड़े पहनता है,
तो आप किस तरह के कपड़े पहनाना चाहते हैं, आप अपने तरह से पहनाना चाहते हैं या उस कैरेक्टर को जो आप इमेज करते हैं उस तरह से पहनाना चाहते हैं। तो जिस तरह से भी आपकी ये आपके ऊपर थोड़ी सी स्वतंत्रता है कि आप उसको किस तरह से, लेकिन एकदम ऐसा ना हो कि वो कैरेक्टर कुछ और हो और आप उसे कपड़े कुछ और पहना दे रहे हैं। समझ रहे हैं कि वो कैरेक्टर तो है एक नॉर्मल सा ड्राइवर का, उसे मंत्री जी वाले कपड़े पहनाने का आप सोचने लगे कि नहीं मेरा तो ऐसा पहनेगा। क्यों पहनेगा भाई? या तो उसका जस्टिफिकेशन आपके साथ होना चाहिए उस कैरेक्टर का, जब आप अपने उस कैरेक्टर को तैयार कर रहे हैं। या आप कह रहे हो कि मेरा कैरेक्टर तो ऐसा अल्लड़ की तरह चलेगा, तो क्यों चलेगा? ऐसा भी नहीं है कि आप ड्रॉ कर रहे हैं तो कुछ भी ड्रॉ कर लीजिए विद जस्टिफिकेशंस कि हाँ ये मेरा कैरेक्टर इसलिए ऐसा हो गया, इसलिए ये रूड हो गया, इसलिए ये अब गुस्से में रहता है क्योंकि इसके साथ पास्ट में ये घटना घटी थी। और वो किससे कनेक्ट करते हुए ड्रॉ करेंगे? आपकी स्क्रिप्ट की जो डायलॉग्स हैं, जो सिचुएशंस है उसके अकॉर्डिंग। ऐसा भी नहीं कि आपने मन उठाया और ड्रॉ कर लिया। आप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद में ही आप अपना कैरेक्टर उसके साथ धीरे धीरे करके उसकी जर्नी शुरू करेंगे कि अच्छा मेरा ये कैरेक्टर है, इस तरह से चल रहा है। आई होप ये समझ में आया होगा कि आप धीरे धीरे कैसे अपने उस कैरेक्टर को अपने अंदर ढालना शुरू करेंगे। अभी स्क्रीन पे नहीं आए हम, कैमरा शूटिंग शुरू नहीं हुई, उससे पहले ही अगर कुछ मेजर कैरेक्टर हैं, छोटे छोटे कैरेक्टर अगर मिलते हैं तो उनको फिर सडनली हमें तैयार करना होगा। कोई बहुत टाइम नहीं मिलेगा आपको। सडनली एक छोटा कैरेक्टर मिला, कैसे करेंगे? फटाफट उसको अपने मन में सोचा, अच्छा डायलॉग्स ये है, अच्छा ये बंदा है, इसका ऐसा ऐसा है, उसकी हिस्ट्री ये बनाई और देन आपने उसको परफॉर्म कर। तो थिएटर पर स्टेज पे एक्टिंग करें या कैमरे पे एक्टिंग करें, अगर आप अपने कैरेक्टर को अपने अकॉर्डिंग, जो डायरेक्टर है या स्क्रिप्ट की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप उसको जिंदा कर सकते हैं अपने अंदर, तो फिर एकदम वो रियलिस्टिक एक्टिंग या जो भी है आपको लगता है ना कि हाँ भाई वो है। सर मेरा एक सवाल है सर, मेथड एक्टिंग व्हाट इज मेथड? समझ नहीं पा रहा हूँ। मेथड ही बोला जाता है, वो तो नॉर्मल है कि कोई भी एक्टर को कोई भी डायलॉग्स दे दिए जाए, कैरेक्टर बना दिया जाए। मेथड एक्टिंग क्यों है? जी मेथड एक्टिंग में सर ये सिखाया जाता है मेनली चीज़ कि हम किसी एक प्रक्रिया के तहत एक टूल्स लेकर अपने आप को वो चीज़ क्रिएट कर दें। सडनली मैंने वही एक बात कही थी कि हमारे साथ हुआ था एक इंसिडेंस कि जब पीयूष मिश्रा सर के साथ हम क्लास कर रहे थे तो एक्टर ने कहा कि मेरे को सर भाव नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने एक ही छूटते हुए बात की कि बेटा अगर कैमरे के सामने तुम्हें भाव नहीं आए तब क्या करोगे? तुम कहोगे कि आज मेरा मन नहीं हो रहा, मूड नहीं हो रहा। तो मैथड एक्टिंग यूज़ करो। वहाँ पे वही रोने वाला सीन था, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी ब्रीथ होल्ड करो, देखो आंसू आएंगे। वो एक कोई ना कोई ऐसी चीज अपने अंदर क्रिएट की जिससे कि वो एक्टिंग बाहर आ जाए, वो एक टेक्निक लगाकर। अब ये तो नहीं होगा कि भाई शूटिंग का सारा सेटअप लाइट्स जमा है और बंदा कह रहा है कि भाई मेरे का तो आज मन नहीं कर रहा। तो अगर आपके पास कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं, मेथड्स हैं कि उनके थ्रू वो रोल आप प्ले कर दें, तो वो कहीं ना कहीं, क्योंकि एक बड़ा मीडियम है फिल्म, तो जिस व्यक्ति के पास कोई मेथड ना होता तो उसके पास कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी ही। मेथड नहीं है तो उसके खुद के एक्सपीरियंसेस होंगे। बिना उसके तो फिर वो एक्टिंग नहीं कर पाएगा सर, कि उसके पास कुछ भी नहीं है, ना वो ब्लैंक है, पूरी तरह से खाली है, कि ना उसके पास पीछे का एक्सपीरियंस है, ना ऑब्जर्वेशन है, ना प्रेजेंस ऑफ माइंड्स है, ना वो सिचुएशंस को समझ पा रहा है, तो फिर उससे हम कैसे उम्मीद करेंगे कि वो एक्टिंग कर पाएगा? वो फ्लैट रहेंगे, वो डायलॉग्स बस जस्ट बोल देगा उसके सामने कि ये आप। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसके पास मेथड नहीं है तो वो किसी भी चीज़ को समझ नहीं पा रहा। कुछ चीज़ें तो होनी ही चाहिए उसके पास। कैरेक्टर को समझ नहीं पा रहा। मेथड अगर होती है, मैं ये कहूँगा सर कि मेथड होती है तो वहाँ फिर उसको किसी भी तरह की कोई वो नहीं होगी, सिचुएशंस कैसी भी हो। क्योंकि खास करके जो हम फिल्म की बात करते हैं तो लाइट सामने लगी होती है, 6 लोग यहाँ खड़े होते हैं, माइक यहाँ लगा होता है, और फिर वहाँ कहेंगे हमें फील नहीं आ रहा। तो फील क्या? वो तो मेथड के थ्रू उसको करना है, प्रोसेस के तहत जाके उस कैरेक्टर को एक्ट करना ही है। जैसे कि सबसे पहले चीज़ यही है, जैसे कि नया कोई एक्टर है, जैसे यही बैठे हो मान लीजिए अभिषेक है और उनके सामने अमिताभ बच्चन अगर खड़े होंगे, हाँ, तो डेफिनेटली ये बिल्कुल सकपका जाएंगे, समझ ही नहीं आएगा कि मैं क्या करूँ क्या, क्योंकि आपके सामने अमिताभ बच्चन है। जी सर। तो ऐसी सिचुएशन में अभिषेक को क्या करना चाहिए, कैसे मेथड एक्टिंग का इस्तेमाल करना चाहिए? पहले तो अमिताभ बच्चन, जो अब मैं इस बात को इस तरह से देखता हूँ कि सामने अगर बड़ा एक्टर है तो उसे अपने को एक्टर को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना चाहिए, उसको रिलैक्स करना चाहिए, जो कि अमूमन करते भी हैं। लेकिन अब चूंकि ये बात भी सही है कि ये नया एक्टर है, पहली बार उनके सामने जा रहा है तो नर्वस आ जाएगा।
इसमें भी कोई नो डाउट। लेकिन अगर ये ट्रेनिंग के थ्रू जा रहे हैं, एक इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो इस बात की गारंटी है कि ये एक पल के लिए नर्वस आएंगे, लेकिन जैसे ही उनके साथ 2 बातें कर लेंगे और अपनी जो पीछे की जर्नी में जो उन्होंने सीख कर आए हैं, जो टीचिंग ली है मतलब, तो फटाक से उस कैरेक्टर को प्ले कर देंगे। ये जानना चाह रहा हूँ कि कौन सा मेथड यूज़ करेंगे अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस आने का, जिससे कि वो अमिताभ बच्चन के सामने कॉन्फिडेंट एक्टर के रूप में खड़े हों। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करना सिखाते हैं हम एक्टिंग में धीरे धीरे, कि हाँ हैं वो राजा हैं तो हैं, कॉन्फिडेंस तो वहीं आएगा। अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, जो मेथड एक्टिंग में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना भी हम देखते हैं एक तरह से, तो एज एक्टर को जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैं यहाँ पढ़ा सकता हूँ, तो मैं कैसे पढ़ा पाऊँगा। तो वही जानना चाह रहा हूँ, वो कौन सा मेथड है जिससे कि ये कॉन्फिडेंस आएगा? तो वो धीरे धीरे ऑब्जर्वेट करके, धीरे धीरे चीज़ों को जान कर समझ कर ही तो ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर वो एक ट्रेंड एक्टर है तो धीरे धीरे जब उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है, उसमें अलग अलग चीज़ें शामिल होंगी। मैं समझ रहा हूँ आप पूछना चाह रहे हैं कि वो एग्जैक्टली एक कौन सा, तो मैं एक नहीं कह सकता, उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल है सर, कि वो जो उसकी ट्रेनिंग का पार्ट है। एज ए एक्टर मेरा जो ट्रेनिंग का पार्ट है या इनके ट्रेनिंग का जो पार्ट रहेगा, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी कि बड़े से बड़े, क्योंकि जब ट्रेनिंग होती है तो बड़े से बड़े एक्टर भी आते हैं, बड़े टीचर्स भी आते हैं सिखाने के लिए, तो धीरे धीरे वो फैमिलियर हो जाता है बच्चा। अगर वो ट्रेनिंग लेकर आया है तो हाँ, एकदम रो उठ कर आ गया और उसे रोल दे दिया, तो फिर तो वहाँ सीधी सी बात है वही कि उसके पास तो मेथड एक्टिंग होगी नहीं, वो रो बच्चा है, तो फिर उसे बहुत प्यार से उसके साथ घंटे भर बात करके, उसके साथ दोस्ताना व्यवहार करके ही फिर उसके साथ वो सीन हम निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ तो वो फेल हो जाएगा। तो एक ट्रिक नहीं कह सकते कि बस इस ट्रिक को यूज़ करो और आप बस कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप में। बहुत सारी जो चीज़ें जर्नी चली आ रही है कि इन्होंने कभी राजा का रोल किया होगा, कभी नेता का रोल किया होगा, कभी कुछ जो ट्रेनिंग के दौरान उनसे कराए गए होंगे, जो कैरेक्टर्स उन्होंने जिए होंगे, तो वो ऐसा सोच ले कि मैं कुछ बड़ा वो कैरेक्टर हूँ, उससे भी अमिताभ बच्चन से भी मैं बड़ा हूँ, मैं पीएम मोदी हूँ। तो वहाँ अगर वो फील कर लेता वो कि भाई मैंने तो पीएम मोदी का रोल किया था, अब पीएम मोदी तो कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन से बड़े ही हैं, तो फिर वो कॉन्फिडेंस वहाँ से आ जाएगा कि अब मैं पीएम हूँ, अब आप अमिताभ जी हैं तो आप सम्मान में आए हैं, लेकिन मैं आपसे बड़ा हूँ। शायद इस तरह से मैं सोचता हूँ। समझ लें। तो यही बात आती है कि जब आप ट्रेनिंग ले रहे होते तो सिर्फ आपको मेथड एक्टिंग ही नहीं सिखाया जाता, आपको ब्रेक की थ्योरी भी आपको समझाई जाती है कि ब्रेक क्या करते हैं, कि ब्रेक करते हैं। ब्रेक ये बताते हैं कि आप मैं ऑडियंस के सामने हूँ, उनके सामने परफॉर्म कर रहा हूँ। और मेथड एक्टिंग का मतलब ही जो आपने बात कही ना वही है कि कट हो गया ना, जो आप कह रहे हैं वो तो प्ले की बात है, जो आपने शायद बुक में पढ़ा होगा कि वो एक प्ले के लिए तैयार करते हैं और वो कोट का बटन और वो तमाम चीज़ें, कि वो एक पूरे ड्यूरेशन 1.5 घंटे में हुआ। लेकिन बात मेथड की वही है कि मेरे सामने ये लगा, कट हुआ, इमोशन ब्रेक ख़त्म, फिर दूसरा शूट हुआ, मैं वहाँ गया। अगर आपके पास मेथड है तो मैं यहाँ रो रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ और देन सेकंड उसको ब्रेक करके आप दूसरी मेथड यूज़ करें और वहाँ हैप्पी वाला आप खुश है आप, या वहाँ गुस्से वाला एंगर वाला दिखा दीजिए। तो मेथड होगी तभी तो आप ये चीज़ें कट कर पाएंगे। अगर मेथड नहीं है तो भाई आप तो रोने वाले उसमें चले गए, अब 2-4 महीने भी लग सकते हैं या 1 दिन लग सकता है कि अब तो रोने वाले इससे निकलो तब हम अगला शूट करें। तो स्टानिस्लावस्की ने ये कहा था, वो अगर आप समझेंगे स्टानिस्लावस्की को जो बुक में, वो 1 घंटे की प्रोसेस, तो वो तो प्ले की बात है उसमें, कि वो एक रोल तैयार कर रहे थे और कोट का बटन और किस तरह से उन्होंने देखा कि ये छूट गया और फिर वो सारी चीज़ें। तो एक प्ले और फिल्म की फिर अलग बात हो जाएगी। ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। शायद आप समझ पा रहे हो कि मेथड एक्टिंग को कैसे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आपने रोने वाला मेथड लगाया, आपने यूज़ दिमाग लगाया कि अच्छा मैं वहाँ पे ऐसा हुआ था और वो किया, और या जो भी है आपने अपने आंसू निकाले, ख़त्म। आपने यूज़ शॉट दिया,
आप सेकंड शॉट है कि भाई आप खुश हैं और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं या पार्क में जा रहे हैं, वो बैठी है फूल लेके जा रहे हैं, आप क्या करेंगे? अब मेथड होगी तो फट से कट होके दूसरे इमोशन में चले जाएंगे ना आप, कि बस कट, मतलब आ गए ना यहाँ और इधर आते, तो वो प्रैक्टिस से होगा। देखो यार टैबलेट नहीं है सॉरी मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, कोई टैबलेट नहीं है कि वो खाओ और एक्टर बन जाओ। ट्रिक्स हैं, क्राफ्ट है, एक ट्रेनर जो होता है वो आपके ऊपर धीरे धीरे काम कर सकता है और आप खुद पे काम कर सकते हो। आप अगर खुद पे काम नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, हम बहुत अच्छी सी बात है, मैं बोल रहा हूँ कि तबला बजाने वाला दिन में 4-6 घंटे 8-8 घंटे तबले पे काम करता है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। शास्त्रीय संगीत वाला रात में भी रियाज़ करता है, सुबह से उठ के भोर में करता है और वो रियाज़ करता है हमेशा। तो एक्टर क्या अपने क्राफ्ट के ऊपर काम कर रहा है, कितना वो अपने बॉडी के ऊपर काम कर रहा है, कितना अपनी वो वॉइस के ऊपर काम कर रहा है, कितना वो अपने एक्सप्रेशंस पे काम कर रहा है। हाँ, इन सभी के अलावा वो सोसाइटी में कितना लिटरेचर पढ़ रहा है, आप कितने लिटरेचर से फ्रेंक, अभी करंट में क्या लिटरेचर लिखा जा रहा है ना, कहते हैं ना साहित्य समाज का दर्पण है। अब उस दर्पण को आप समझ रहे हो, आप पोइट्री पढ़ रहे हो, गज़ल पर सुन रहे हो, क्योंकि हम तो कलाकार हैं, आर्टिस्ट एक कलाकार होता है। तो वो कला जगत में क्या चल रहा है जब तक अवेयर ही नहीं होगे, एक आर्टिस्ट अवेयर होता है, कोई सा भी आर्टिस्ट हो, जितने भी हमारे सिनेमा के आर्टिस्ट हों चाहे वो स्टेज के आर्टिस्ट हों, वो आए दिन कहीं ना कहीं कुछ सुनते रहते हैं। अब एक्टर हो तो सिर्फ ये कहो कि नहीं मैं एक्टिंग करता हूँ और हमारे क्राफ्ट पे काम नहीं करता हूँ, सुबह 8 बजे उठता हूँ, नहीं उठूँगा मैं 4 बजे, क्यों उठूँगा मैं, क्यों गले की रियाज़ करूँगा, वो तो इस क्लास में करा देंगे, क्लास में करा देते हैं, क्लास में हम बताएंगे आपको, या कोई भी टीचर है क्लास में आपको बताएगा। बट आप क्या अपने घर पे काम करते हो, या कोई भी स्टूडेंट्स अपने घर पे काम करता है? मैं अगर कहूँ कि कोई एक अभी यहाँ पे नहाने का, हम रोज़ नहाते हैं, मैं कहूँ एक्ट करिए चलिए नहाने का एक, तो क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया कि अपने ऊपर मटका कैसे कितना उठता है हाथ? अभी कहेंगे तो ऐसे उठाएंगे ऐसे डालेगा, लेकिन रियल में घर जाके देख लेना, इतना उठा के नहीं डालते हो। मैं कहूँ शावर लगा नहा तो ऐसे ऐसे कर दे लगोगे, लेकिन रियल में क्या आप शावर में जब नहाते हो तो वो किस तरह से नहाते हैं? ऐड में देखते ना शावर में नहा रहा है एक्टर, और वो सिंथॉल का ऐड आता है, टॉवलिया डालता है। तो ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप अपने क्राफ्ट पे काम करें। जब एज ए एक्टर का क्या होता है, वॉइस होता है, उसका शरीर ही उसके टूल्स होते हैं, उसे ही वो सेल करता है मार्केट में। तो एज ए एक्टर जो आपने बात पूछी थी, मैं बहुत सारी चीज़ों को उसमें कंक्लूड किया हूँ कि आपको खुद भी काम करना होगा। क्राफ्ट पे हम काम बता सकते हैं, ये करना है, वो करना है, वो करना है, ट्रिक्स बता सकते हैं, मेथड बता सकते हैं, लेकिन अगर आप काम करते हैं तो स्विच कर पाएंगे एक रोल से दूसरे रोल में। हाँ, डेफिनेटली पता होना चाहिए, उसका यूज़ पता होना चाहिए। एक सवाल होता सर कि मान लीजिए मुझे स्ट्रेस हो रहा है, हाँ, मुझे एक फिल्म मिली और सडनली मुझे बाहर निकाल दिया गया, मैंने बहुत मेहनत करी, जैसे कि अभी आपने कहा कि एक एक्टर अपने को प्रिपेयर करता है बिफोर गोइंग टू शूट। आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, मैंने हेयर कट करा के अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर दिया, एंड जैसे ही शूट आई तभी पता चला कि उस फिल्म में मेरी जगह डायरेक्टर के भतीजे को ले लिया। अब मैं उस डिप्रेशन से कैसे निकलूँ? एज अ ट्रेनिंग और एज अ माई टीचर मैं अपने टीचर के पास जाऊँगा, गुरु के पास, मेरे गुरु से मैं पूछ रहा हूँ कि मैं कैसे इस चीज़ से, इस ट्रॉमा से कैसे निकलूँ? व्हाट विल बी योर सजेशन? एक तो बॉडी एक्सरसाइज कराई जाती है इसमें, प्रॉपर बॉडी एक्सरसाइज की। जब भी हम किसी उसमें होते हैं इस तरह की और भी एक्सरसाइजेज है कि आप एकदम झटके से उस चीज़ को निकालिए, हल्का सा ठंडा पानी डालिए और एकदम फ्रेश एयर में जाइए, डेफिनेटली आपको कुछ चेंजेस मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये। सेकंड ये है कि आप अपने करीबी से जल्दी से बात कर लीजिए, कोई तो होगा, ठीक है। और भी अगर आप बहुत ज़्यादा ही हो गए हैं उसके साथ फ्रेंडली, क्योंकि आपको वो टेक्निक्स यूज़ करनी होगी कि आप उस ट्रॉमा में चले गए हैं, तो या तो उससे बात करेंगे, शायद आपका मन हल्का हो जाए, आपने अपने आप को फ्रेश एयर में ले जाके फ्रेश कर लिया, इसके बाद में भी कुछ नहीं होता हो तो जो आपको सबसे प्यारा हो उसके बारे में सोचना शुरू करिए। इसमें हमें वही बताया जाता है कि आप फ्यूचर ओरिएंटेड सोचेंगे कि अच्छा मैं ये और कर सकता हूँ, मेरे पास इससे अच्छा बेहतर ऑप्शन है। मतलब पॉजिटिव सेंस की बात होती है यहाँ पे, व्यक्ति के ब्रेन की बात, एज ए एक्टर ब्रेन की बात होती है आपके, कि आप अपने ब्रेन को कितना खोल के रखते हो, कितना पॉजिटिवली फ्यूचर में सोचते हो कि मेरे को ये नहीं मिल रहा ना, कोई नहीं, मेरे पास इससे अच्छा ऑप्शन है, भले नहीं है, फिर वही बात है कि अपने आप को खुद से तैयार करना।
लेकिन अगर वो पकड़ के बैठ गए तो शायद नहीं निकल पाएंगे। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत जो है, हाँ वो एक पॉजिटिव बंदा था, वो बता के फ्यूचरिस्टिक सोच भी थी उसकी, जी। पर somehow he lost it। वहाँ वो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशंस गैप होगा। मैं उस कैरेक्टर को चीज़ को मैं पर्सनली मैंने भी कुछ चीज़ें कि जब हम अपनी फैमिली से वो चीज़ें निकल कर भी आई थी कि फैमिली से बहुत इतने ज़्यादा क्लोज नहीं थे, बस भाभी के साथ थे वो। तो इस दौरान एक्टर को अपनी फैमिली के साथ भी थोड़ा क्लोज तो होना ही चाहिए। माना कि उस सिचुएशन में हम अलग अलग लोकेशन पे शूट कर रहे हैं और हम अपनी फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, बट किसी फैमिली को थोड़ा अगर टाइम देते हैं, हम लीजेंडरी एक्ट्रेस अमिताभ बच्चन को देखते हैं, कुछ फैमिली को देखते हैं बॉलीवुड में, तो हम ये चीज़ देख रहे हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ बहुत अटैच है। अक्षय कुमार आज भी कहते हैं कि मैं जल्दी सो जाता हूँ, सुबह उठता हूँ, अपने बच्चों के साथ काम देता हूँ, तो वो इसीलिए टिके हुए हैं। और अगर हम उसी तमाम चीज़ों में फिर पार्टी में और हमारी फैमिली के साथ हमारे इंटरेक्शन नहीं है, हम मिल नहीं पा रहे हैं, हम ग्लैमरस लाइफ में जी चले गए हैं और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो जब हमारे पास कोई लोग ही नहीं होंगे बात करने के लिए और जब हम किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएंगे तो डेफिनेटली डिप्रेशन आएगा। कितना ही मुंह धुल लीजिए, कितना ही एक्सरसाइज कर लीजिए और बहुत आसानी से आप नहीं निकल पाएंगे। यंग जनरेशन के साथ होता ही है कि पहले तो बात इस फील्ड में जब आते हैं कि आधे रिश्ते टूट जाते हैं, आधे रिश्ते तब टूट जाते हैं जबकि ये इंडस्ट्री में पहुंचते हैं, फिर आधे रिश्ते तब टूटते हैं जब ये किसी और रिलेशनशिप में पहुंचते हैं और वहाँ पे तो अल्टीमेटली एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे ये सिर्फ अकेले हो, डेफिनेटली खासतौर से एक्टर्स। जी। क्योंकि जितना फिल्म मेकिंग में मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा अकेला कोई इंसान होता है तो वो एक्टर ही होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। लड़की की बस थोड़े से हमसे भी लड़कों से भी खतरनाक होता है, बिकॉज उन्हें कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं और वो ऐसी सिचुएशन उसको किसी से शेयर भी नहीं करते। वो उस सिचुएशन में एज अ मेंटर आप कैसे इनको प्रिपेयर करेंगे कि ऐसी सिचुएशंस में आपको कैसे कंट्रोल करना है अपने इमोशंस को, अपने आप को? ये सही नहीं कहा। तो ट्रेनिंग का जो पार्ट है वो इसीलिए अहम हो जाता है कि ट्रेनिंग में सिर्फ आपको एक्टिंग ही नहीं सिखाई जाती, वो तमाम चीज़ें सिखाई जाती है जो कि आगे चल के फील्ड में आपको कंट्रोल करना है। तो अब जैसे कि आप एक नई दुनिया में जाने वाले हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं तो एक अलग दुनिया है, और जब आप अपने आप को उस दुनिया में लेके जाएंगे जहाँ पे आपको एकदम चकाचौंध मिलेंगी, रेड कारपेट मिलेगा, या तो सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ट्रेनिंग के दौरान अपने आप को मेंटली हेल्दी रखने के लिए, अगर जो एक्टर होता है वो मेंटली हेल्दी नहीं होगा तो वो बहुत अच्छे से अपना काम भी नहीं कर पाएगा। और सर ने ये बात कही कि कैसे वो अपने आप को इमोशंस पे कंट्रोल करे, तो ये सीधी सी बात है कि जब आप इस फील्ड में आए हैं तो ठीक है कुछ रिश्ते टूटते हैं, वो बिल्कुल वो रियल फैक्ट है कि किसी के पेरेंट्स बहुत सो के अलाउ करते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, अभी इस इंडस्ट्री को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि वहाँ इतनी जल्दी से सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन ये आपका फ़र्ज़ है कि उनको इस चीज़ का एहसास कराएं कि नहीं ये यहाँ अच्छा करूँगा, और उनके साथ धीरे धीरे बातचीत का जो सिलसिला वो जारी रखें। ये नहीं कि उन्होंने बात करना बंद कर दिया तो आपने बात करना बंद नहीं, भाई वो पापा नहीं बोल रहे हैं तो मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, मम्मी नहीं बोल रही मैं भी नहीं बोल रहा हूँ। नए रिश्ते बनते हैं, नए रिश्ते का भी सर ने कहा डेफिनेटली आपके नए दोस्त बनेंगे, वो किस तरह के बनेंगे वो भी एक बात है। तो उस दौरान आपको इतना सतर्क, ये ट्रेनिंग में ही पार्ट है कि आप उन चीज़ों को यहीं से समझेंगे कि नए रिश्ते बनाने से पहले आप सोचें 10 बार कि हम किस व्यक्ति के साथ नए रिश्ते बना रहे हैं, क्या ये हमारे लिए हार्मफुल तो नहीं है, या हमारे कैरियर को एनहांस करेगा या डिक्रीज़ कर देगा। तो वो चीज़ें सब ट्रेनिंग से ही शुरू हो जाती है। आपके एज ए मेंटर जो आपके भी गाइड होंगे, टीचर होंगे, वो आपको धीरे धीरे मेंटली रूप से स्ट्रॉन्ग करते हैं, और वो आपको भी होना होगा। अदरवाइज़ जाके फेलियर ही, वहाँ सक्सेस मिलने के बाद में भी आपको फेलियर ही मिलेगा। सुशांत सिंह राजपूत उसका जीता जागता उदाहरण है कि सक्सेस मिलने के बाद भी बंदा फेलियर क्यों हो गया। अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल गए, जैसे आप नए लोगों से मिले, वो तो इंडस्ट्री चकाचौंध है, और किसी ने हाथ बढ़ाया और आप लपक लिया कि गले पे बैठ गए, अरे ये तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। नहीं, इतनी जल्दी बिलीव नहीं करना है, ये सीरियसली है, ये फैक्ट है। आपको दोस्ती बनाने से पहले, उस पर बिलीव करने से पहले 10 बार सोचना है, समझना है। एज ए एक्टर यहाँ पे वो सारी टेक्निक्स यूज़ करिए। और हालांकि वो इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें आप हम सब जाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी कोई किसी को लेता नहीं है, और अगर लेता है तो उसका स्वार्थ निहित होता है, आपको यूज़ करके फेंक देगा। सीरियसली है, अगर आप एक्टर बनना जाने चाह रहे हो तो आपको यूज़ करेगा, कहेगा जाओ उधर रास्ते लगो, कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ ट्रेनिंग के दौरान आप समझ लें कि वहाँ लोगों को स्टडी करना, कैरेक्टर को जब स्टडी कर रहे हो ना, तो वही एक पार्ट होता है कि आप लोगों को स्टडी करिए, किसका नेचर कैसा है। ये बहुत प्यार से बोल रहा है, आखिरकार है क्या बात,
कुछ चाह रहा है क्या, इसकी ज़रूरत है क्या? समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं, तो वही चीज़ होगी। ये नाट्य शास्त्र